सॉरी, मेरा आज कंप्यूटर पता नहीं क्यों बहुत स्लो हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमाधुर्य माधुर्य गुणेश्वर परम वरण्यं पुरुषं वन्दं नारायणं तं शीर्षं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम लोग इस श्लोक में और शायद एक दो दिन लगेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। तो जो पहले 6 चैप्टर कर्म योग से रिलेटेड है, देखिए मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी वीडियो में किसी क्लास में मैंने पहले 6 चैप्टर गलती से शायद ज्ञान योग बोल दिया है, पर मुझे पक्का नहीं पता। लेकिन पहले 6 चैप्टर कर्म योग के हैं, बीच के 6 चैप्टर भक्ति योग के हैं, और लास्ट के 6 चैप्टर ज्ञान योग के हैं। तो इस अब जो हम ये इसमें अभी कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं आज आज और कल परसों में, तो वो आपको जो पहले 6 चैप्टर का मेन जो कंसेप्ट है, जो जो जैसे होता है ना क्रीम है समझने के लिए, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक दो दिन और लग सकते हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावर्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वास्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो भगवान पढ़ ही रहे हैं हम कि बोल रहे हैं कि तीनों जो गुण है उनसे अतीत हो जाओ, मतलब ऊपर उठ जाओ, और जो बुद्धि हो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ उससे तुम शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो अब बात ये है कि तीनों गुण से उठना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। संसार की आसक्ति एकदम समाप्त नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति योग का आश्रय करो। भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करने का क्या मतलब है? इसका मतलब आपको अपना जहां पर भी हो, आप जिस भी पोजीशन में हो, तो आपके करोड़ों पाप हृदय में बसे हुए हैं, भक्ति के लिए वो सब चीजें कभी भी बाधा नहीं है। भक्ति के लिए बस एक चीज चाहिए, श्रद्धा। बस श्रद्धा से आप शुरू हो जाओ, बाकी अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। जैसे एक बच्चा जब छोटा बच्चा जो होता है उसको अकल नहीं होती, तो कई बार अपने सुसु पोटी से ही खेल लेता है या कीचड़ में गिर जाता है। तो अब वो क्या सोचेगा कि पहले मेरे कीचड़ उतर जाए तब मैं माँ के पास हो गया। माँ बोलेगी नहीं, पहले तो अपना कीचड़ साफ कर तब तू मेरे पास आएगी। ऐसे कभी होगा? कीचड़ समेत बच्चा माँ के पास जाएगा। सिर्फ एक चीज करनी है कि माँ के पास जाना है, फिर बाकी सारा काम माँ कर देगी। हम तो वो बच्चे का तो क्या ही कीचड़ होगा मल का। हमारे मैं एक प्रभु जी बोलते थे कि अगर हर एक की माइंड की एक वीडियो बन सके, तो हम उस वीडियो को अगर हम देख ले, हम कोई और ना देखे, तो हम ही सबसे पहले एम्बैरस होकर सोचेंगे कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। लेकिन माइंड में चलता रहता है, हम ध्यान नहीं देते। और अगर वो वीडियो जो हमारे माइंड, हर एक के माइंड में, कोई पर्टिकुलर बंदे के नहीं, चल अगर वो पब्लिक हो जाए तो सोचिए क्या ही होगा। तो ऐसा हाल है हमारा। लेकिन इसका मतलब कितना मन, वो बच्चा तो क्या ही मन लगाता है, हम उससे घृणा करेंगे कि अपनी पोटी से खेल रहा है। हम तो पूरे भरे पड़े हैं मन से। लेकिन वो भी कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसीलिए तो आए थे हम यहाँ, गिरने तो आए थे, यहाँ तो कुछ अच्छा था ही नहीं। लेकिन इसलिए भगवान ने बोला जहां हो संसार की शक्ति एकदम समाप्त नहीं होंगी, इसलिए भक्ति योग आश्रय करो। इसलिए भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कर्म से ऐसा करो। अभी आगे हम अलग अलग कर्म के बारे में भी सुनेंगे। लेकिन भगवान बीच बीच में भक्ति क्यों ला रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जीव अपने हिसाब से अगर चाहे कि आज से मैं सब अपनी गंदी आदतें गिव अप कर दूं, नहीं होगी। माइंड के साथ इतना आसान नहीं है खेलना। अभी तो वैसे तो देखिए, जैसे जैसे चीज सूक्ष्म होती जाती है, ज्यादा पावरफुल होती जाती है। जैसे शरीर सबसे ग्रॉस है, ये सबसे कम पावरफुल है। सबसे इससे शक्तिशाली कौन है? मन। मन सूक्ष्म है। तो हमारे शरीर की क्रियाएं कैसे होती है? हमारे मन से कंट्रोल होती है। मेरा मन कह रहा है कि अब मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, तो मेरा शरीर पिक्चर देखने चला जाता है। मेरा मन बोलता है अब मैं रील्स देखूंगा, तो मेरी आंखें रील्स देखनी शुरू कर देती है। तो कंट्रोलर कौन है? ग्रॉस तो बॉडी है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको सूक्ष्म जो मन है वो कंट्रोल कर रहा है। अब मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। तो आप देखेंगे कई बारी, जैसे हमें किसी से लड़ाई हो गई, तो उसको थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, लेकिन बहुत बार हम अपने आप को रोक लेंगे। तो मन तो बोल रहा है थप्पड़ मार, लेकिन रोक कौन रहा है? बुद्धि। तो बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि बुद्धि मन को भी कंट्रोल कर लेती है। फिर उससे भी सूक्ष्म आत्मा है, और उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है। तो भक्ति का मेन क्या है कि भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लो। इस बात की चिंता मत करो कि तुम कितने पापी हो, बल्कि जितना तुम्हें अवेयरनेस रहेगी ना कि तुम पापी हो, मैं तो भक्ति करने के लायक नहीं हूँ, ये भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, उससे भगवान और ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि गलत अभिमान लेकर नहीं बैठा कि मैं बहुत ग्रेट हूँ। जिसको लगेगा ना मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, उसकी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो होगी, अगर होगी तो। तो भक्ति करते करते क्या होगा, चित्त की वृत्तियां जो है वो शुद्ध होने लग जाती है अपने आप। सारे
जो फ्लॉज हैं, सारी कमियां दूर होती चली जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। और फिर धीरे धीरे मन भजन में भी लगना शुरू हो जाए। मैं जैसे अभी बताती हूँ, 27 जुलाई को आज से 3 महीने पहले एक महाराज है, उन्होंने बोल दिया था कि 27 जुलाई को सब लोग जो भक्त लोग हैं अपने घर में 8 से सुबह 8 बजे से 9:15 बजे तक कीर्तन करेंगे, वो गौ माता के लिए। क्योंकि फिर सब लोग गौ माता, वो जो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो भी आपके आसपास के वो हैं, उनके पास जाके फिर रिक्वेस्ट फाइल करेंगे कि गौ माता की हत्या पे बैन किया जाए। राजेंद्र दास बाबा जी महाराज है। तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत आदर है, क्योंकि मुझे पता है वो भगवत प्राप्त संत है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं कर लूंगी। उस दिन मेरा बर्थडे भी था, मैंने कहा चलो इस बहाने भजन कीर्तन भी हो जाएगा। मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, जो मैं भगवत गीता सुना रही हूँ। तो जब मैं कीर्तन करने के लिए बैठी, तो पहले 5 मिनट मेरा मन इतना परेशान कर रहा था, इतने कैसे करेगा तू, सवा सवा घंटे कैसे कीर्तन करेगी, ये काम है वो काम है। उस दिन मुझे दिल्ली भी जाना था, तो मन हर तरह से फाइट कर रहा है कि मैं वहां ना बैठू कीर्तन करने के लिए। लेकिन फिर 10 मिनट बाद, 10 मिनट तक तो मुझे पता था मुझे करना तो है ही, क्योंकि महाराज ने आदेश दिया है, दो हमारा भी कुछ, बीइंग मनुष्य हमारी भी कुछ ड्यूटी है। तो वहां पर थी, हाँ सॉरी कोई आ गया था। हाँ तो लेकिन 10 मिनट बाद फिर जो आनंद आना शुरू हुआ कीर्तन करने में, तो फिर मेरे बेटा और बेटी दोनों ने भी ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग कीर्तन करने लगे, 1.25 घंटा कहाँ बीत गया पता ही नहीं लगा। फिर दिल उस वक्त तो दिल करता कि हर रोज ऐसे करना चाहिए, इतना आनंद आ जाता। तो पहले की स्ट्रगल है, बाद में अपने आप मन लगना शुरू हो जाता है। ये हर पॉइंट में है। और संसार की वस्तुओं में अपने आप, जब भगवान में भजन में मन लगना शुरू होगा, तो संसार की वस्तुओं में आकर्षण कम होगा ही होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब गुरुदेव ने हमें ये पढ़ा था कि जो वेद कर्म कांड ऊपर ऊपर से अगर देखेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष बताते हैं। और जो पंचम पुरुषार्थ है भक्ति, इसके बारे में हिडन है थोड़ा सा, वो गोली है। गुलाब जामुन धर्म अर्थ काम मोक्ष है, और जो अंदर है वो भक्ति है। तो भगवान की अब वेदों में कर्म बताया गया, ज्ञान बताया गया, भक्ति बताई गई है, तीनों चीजें बताई गई है। लेकिन भगवान की प्राप्ति अगर करनी है, पंखा भी चला देना, तो फिर वो कैसे होगी, भक्ति से ही होगी। अब देखिए कर्म क्या होता है, शरीर और संसार से जुड़े कार्य जो होते हैं वो कर्म होते हैं। उसमें भी बड़े तरह के कर्म होते हैं, जिसके बारे में हम आजकल में सुनेंगे। ज्ञान, मुक्ति एवं निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव, योग हृदयस्थ परमात्मा का ध्यान, और भक्ति भगवान की सेवा। कर्म की अगर किसी को डेफिनेशन करनी हो ब्रॉडली, तो वो क्या होगी, शरीर और शरीर संबंधी व्यक्तियों के लिए की गई क्रिया कर्म कहलाती है। देखिए जो हम शरीर के लिए करते हैं या शरीर संबंधी व्यक्तियों के लिए, जैसे कि मेरे बच्चे हो गए, मेरे पति हो गए, मेरे माँ बाप हो गए, तो वो सब कर्म में आएगी। अब इवन एज फार एज कि अगर आप मंदिर जा रहे हो, लेकिन उद्देश्य है कि मेरा व्यापार बढ़े, मेरा परिवार सुखी हो, मुझे धन मिले, तो ये सब जो एम है वो किसके लिए होगी, शरीर से रिलेटेड या शरीर के संबंधित। तो ये भी कर्म में ही आ जाएगी, भक्ति नहीं कहलाएगी। तो ये कर्म कांड का पार्ट है। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग यूजली करते हैं कि सोमवार को जाके शिव जी को जल चढ़ा देते हैं, या पीपल जी के नीचे दिया चढ़ा देते हैं, या शनि मंदिर में चले जाते हैं। तो मेन एम क्या रहती है कि हमारा शरीर और शरीर संबंधी व्यक्ति ठीक रहे, तो ये होता है कर्म। अब भक्ति, भक्ति की डेफिनेशन क्या होगी, तो जो कार्य आत्मा के कल्याण के लिए हो और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वह भक्ति कहलाती है। कि जब मेरा एम हो गया कि अब मैं मतलब मेरे आत्मा से रिलेटेड होगी कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, और मेरा एम है कि मेरे को जन्म मरण से छुटकारा मिले और मेरे भगवान के सेवा प्राप्त हो, तो फिर ये भक्ति की डेफिनेशन करेगा। और या मैं कोई काम करते ही हूँ, जैसे समझिए वो मैं कीर्तन कर रही हूँ, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं है करने का, तो मेरे शरीर से रिलेटेड तो नहीं हुआ, ना मेरे शरीर संबंध से रिलेटेड हुआ, लेकिन हायर पर्पज के लिए कर रही हूँ, तो वो भक्ति के अंगों में आ जाए। अब भक्ति की पहचान, भक्त कौन है, भगवान नित्य रूप। देखिए भगवान इस दुनिया में आकर भी लीलाएं करते हैं, क्योंकि अगर वो लीला करेंगे तो हमें उनके बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। तो हम तो अनंत काल से इसी पृथ्वी में, मतलब इसी ब्रह्मांड में, मटेरियल यूनिवर्स में भटक रहे हैं। कभी इस ब्रह्मांड में, कभी दूसरे ब्रह्मांड में। ऐसा नहीं कि इसी यही पृथ्वी है, और ब्रह्मांड करोड़ों पृथ्वी है। मटेरियल वर्ल्ड का इवन साइंटिस्ट भी कोई वो नहीं पा रहे, क्या बोलते हैं, अंत। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे तो वो टच भी नहीं कर सकते। तो वे समय समय पर लीला करने के लिए संसार में प्रकट होते हैं, ताकि हम लोग समझ सके अच्छा भगवान ऐसे मक्खन चुराते हैं, अपने भक्तों को खुश करते हैं। अब भगवान, जो व्यक्ति फिर भगवान की सेवा करने लगता है, भगवान के प्रेम के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसको क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं। अब कर्म, शास्त्र में 4 प्रमुख साधन बताए गए, जो हमने बात किया। कर्म ये होता है, कर्म योग की बात करें तो निस्वार्थ भाव से करता है सेवा करना। ज्ञान, मैं आत्मा और अनात्मा, मेरी मैं कौन हूँ
और मैं क्या नहीं हूँ, इस बात के तत्व को जानने को ज्ञान बोलते हैं। और योग है तो मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर ध्यान करना, और भक्ति भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा और उनकी प्राप्ति। अब कर्मी कर्मी जो होता है, जो कर्म करता है, उसका अधिकार क्या है? उसका अधिकार है कि उसका जन्म और स्वभाव। उद्देश्य क्या होगा कर्मी का? संसारिक सुख प्राप्त करना, भोग करना, या थोड़ा और एडवांस हो गया तो स्वर्ग वगैरह के लिए पुण्य करना, कि मैं आप मरने के बाद स्वर्ग जाऊँ। और जीवन में जब तक जिंदा हो धन सुख और ऐश्वर्य पाना। अब ज्ञानी का क्या अधिकार होता है? ज्ञानी का उद्देश्य क्या होता है? मुक्ति प्राप्त करना, जन्म मरण के चक्कर से छूटना, और निर्विशेष मतलब प्रकाश में लीन होकर प्रकाश ही बन जाना। मतलब कि जैसे चीनी, अभी तक एक चीनी थी और एक चीनी का मिठास लेने वाला था। अब मिठास लेने वाला भी क्या बन रहा है? चीनी बन रहा है। तो अब मिठास लेने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वो मिठास लेने वाला खुद ही चीनी बन गया। तो इसको बोलते हैं मर्ज हो जाना, मतलब इसको स्पिरिचुअल सुसाइड बोलते हैं बस। फिर योगी है। योगी क्या है? योगों को सिद्धियां को प्राप्त करना। और वो जो निराकार, जो ज्ञानी लोग हैं वो प्रकाश पे ध्यान करते हैं, और जो योगी लोग हैं वो हृदय में परमात्मा का एक रूप है उसके ऊपर ध्यान करते हैं। और फिर लेकिन उनका एम क्या होता है? कि परमात्मा में मिलके परमात्मा में अंदर घुल मिल जाना, वही बात है। बस वो प्रकाश में मिलते ही परमात्मा के रूप में मिलते। अब मुक्तियां हो गई ना दो प्रकार की, एक तो परमात्मा सायुज्य मुक्ति जो योगियों को प्राप्त होती है, परमात्मा में मिल जाते हैं, और ब्रह्म सायुज्य मुक्ति जो ज्ञानियों को प्राप्त होती है, जो प्रकाश में मिल जाती है। अब ज्ञानी की भी एम क्या है? मुक्ति है। योगी की भी सिद्धि और मुक्ति है। कर्मी की संसार के भोग स्वर्ग के पाके, और भक्ति की भगवान की प्रेम में सेवा। तो कर्म में अधिकार है, कर्म करने का अधिकार किसे? ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार किसे? कर्म करने का अधिकार किसे? जन्म के आधार पर और स्वभाव के आधार। अब ये देखिए, कोई व्यक्ति, इसका एग्जांपल देते हैं, कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ठीक है, लेकिन उसका स्वभाव ब्राह्मण जैसा नहीं है। वह डिपार्टमेंटल स्टोर चला जाता है और उसकी मतलब चलाता है, मतलब उसने कोई शॉप खोली है जैसे किराने की, समझ लो। पूजा वूजा करता है जैसे ब्राह्मण लोग भी करते हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे ऐसे इंसान को आप अपने घर में, क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए क्या उसको अपने घर में यज्ञ करने बुलवाएंगे? नहीं बुलवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण होकर भी क्या कर रहा है? जन्म तो है लेकिन स्वभाव नहीं है यज्ञ करवाने वाला। अब कोई व्यक्ति बनिया कुल में जन्म है, लेकिन उसको सारे श्लोकों को उच्चारण करना आता है, धोती धारण करता है, ब्राह्मण हो तो सारे कार्य करता है, सब उसको यज्ञ वगैरह करना आता है, तो क्या उससे यज्ञ करवाने बुलाएंगे? नहीं, उसको भी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उसका जन्म ऐसा नहीं है। तो जन्म और स्वभाव दोनों मिलने चाहिए। जैसे जन्म से ब्राह्मण है, कुछ कर्म कांड एक्टिविटीज के लिए तो यही होता है, भैया ब्राह्मण होने चाहिए जन्म से भी, और स्वभाव भी। जैसे सब दुनिया भर के ब्राह्मण आप देखेंगे हर जगह घूमते हैं, लेकिन आप सबको किसी को बुला के घर में यज्ञ नहीं करवाते। तो जो जन्म से भी ब्राह्मण हो, स्वभाव में भी वैसा हो, तो उसको हम यज्ञ करने के लिए बुलाएंगे। तो कर्म कांड करने का अधिकार, कर्म करने का अधिकार क्या होता है? किससे डिसाइड होता है? जन्म और स्वभाव दोनों से। अब ये बात हो गई हमारी। अब शास्त्रों में कई प्रकार के कर्म बताए गए, इन्हें वेदोक्त कर्म या शास्त्र विहित कर्म कहा जाता है, मतलब जो अलाउड है, कर्म कांड में भी जो अलाउड है। कर्म का विषय आगे चल के हम समझाएंगे। अब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या करना? चित्त की शुद्धि अनिवार्य होती है, तभी वो हर चीज को रिजेक्ट करते रहते हैं। रिजेक्ट मतलब शरीर को तो रिजेक्ट करते हैं, शरीर संबंधियों को भी रिजेक्ट करते हैं, मतलब मन मन में, चाहे ऊपर ऊपर से करते रहे। इवन तुलसी देवी, भगवान की मंदिर, सब कुछ रिजेक्ट करते रहते हैं कि नहीं ये भी नहीं, इसमें मुझे पेड़ बनना पड़ेगा, इसमें मुझे पत्थर बनना पड़ेगा। तो वो क्या एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। और ऑब्वियसली तो उनका मेन क्या क्या रहता है? उनका जो अधिकार होता है वो चित्त की शुद्धि, कि भाई चित्त बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन भक्तियों में भी चित्त की शुद्धि होती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होती है, उसके लिए हम प्रयास नहीं करते। हम बस, जैसे एक देखिए, एक बोलते हैं बंदर न्याय, और एक बोलते हैं बिडाल न्याय। बंदर न्याय में क्या होता है? बंदर, देखिए बंदर को देखा होगा आपने कभी, कि जो उसका बच्चा होता है वो बंदर से चिपका रहता है, बंदर उसको नहीं पकड़ता, बंदरिया नहीं उसको पकड़ती, लेकिन बंदर का बच्चा उसको पकड़ के रखता है। देखा होगा आपने, है ना, बहुत आम चीज है। तो ये होता है बंधन है, ये होता है ज्ञानियों और योगियों का, कि वो लोग खुद भगवान को पकड़ने की कोशिश करें, भगवान को या जिसको भी वो प्रकाश को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। अब भक्त में क्या होता है? बिडाल न्याय। भक्त में वैसे दोनों होते हैं, लेकिन भक्त में मेन क्या है? बिडाल है। बिडाल न्याय में क्या होता है? जैसे बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली उसको जहां लेके जाएगी क्या करेगी? उसको अपने मुंह से पकड़ेगी, ऑब्वियसली मेकिंग श्योर कि वो हर्ट नहीं, क्योंकि मदर है, और फिर उसको लेके जाएगी। तो इसमें क्या होता है? बच्चे ने अपना जैसे सरेंडर किया हुआ है पूरा, अब भगवान उसको उठा के जहां जहां लेकर जाएंगे। तो जो भक्त होते हैं, कुछ कुछ हद तक ज्ञानियों का वो होता है कि भाई साधन थोड़ा सा करेंगे, जैसे हम नाम करते हैं, दिल नहीं लग रहा,
थोड़ा साधन हो गया, जैसे बंदरी न्याय हो गया। लेकिन मेन हमारा क्या टारगेट है, बिडालना है कि फाइनली भगवान ही मुझे उठा के ले रहे हैं। तो मुझे चित्त की शुद्धि के लिए प्रयत्न करने की अलग से जरूरत नहीं है, मैं भगवान का नाम लूंगा, उससे सब कुछ हो जाएगा। हाँ, तो अगर चित्त शुद्ध नहीं हुआ, ज्ञानियों की बात करें, और चित्त की वृत्तियां जो खराब थी, वो समय हो गया, ठीक है, मैं बस चेंज करती हूँ। चित्त की वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई तो ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी उसको फिर जन्म लेने पड़ेंगे, जब तक कि चित्त पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता, फिर वो जाके प्रकाश में लीन होता है। चलिए बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज एकादशी है, चतुर्मास चल रहा है ये एकादशी। एकादशी हर कोई एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चतुर्मासी की एकादशी एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेप्शनली। जैसे और एकादशी करने से करोड़ों गुना फल मिलता है, तो इसमें अरबों गुना फल मिलता है। हरे कृष्णा।